अस्सलाम वालेकुम। जी आज के इस लाइव ट्यूटोरियल में सब भाइयों को खुशामदीद। स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी बीजेस मिचलिन टायर। ये बेसिकली बीजे मिचलिन एक कंपनी है, उसके टायर्स जो है ना वो सर्च करना चाह रहा है, तो इसको आप ब्रांड्स में ले सकते हैं। और उसके अलावा अच्छा, अब ये टायर ट्रैक, ये भी एक कंपनी ही है जो कि टायर वगैरह बेचती है। ये चूँकि इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे रीजन में ये वाला पेज, तो इसको मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं टायर ट्रैक सिर्फ कट करके और दोबारा वापस पेस्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे टायर ट्रैक। ये भी टायर ट्रैक, टायर व्हील्स, कार पार्ट एसेसरीज़, ये भी बेसिकली टायर्स ही बेचने वाली ब्रांड है। और ये बीजे मिचलिन टायर भी टायर सेंटर है और ये टायर बेचने वाली एक ब्रांड है। तो अब इसका अल्टरनेट अगर मैं लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, इसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। इसके बिहाइंड द सीन क्या वजह है। एक सेकंड ज़रा मुझे सर्च कर लेने दीजिए वो चीज़ कहाँ गई। यस, दिस वन। ये लाइन आप देखें, इफ़ द ब्रांड इज़ फोकस्ड ऑन नैरो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दिस वन brand is focused on narrow set of products like tires, and the ad landing page shows a similar product from different brand, then choose alternate option। क्योंकि ये अब ब्रांड है और ये नैरो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि टायर्स से ज़्यादा डील कर रही है, और जो हमें दिखाया गया है दूसरी ब्रांड या दूसरा टायर ट्रैक ये भी इन्हीं टायर्स वगैरह से डील करता है, तो इसको हम कंफर्टेबल तरीके से इस टाइम लगा सकते हैं अल्टरनेट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये हैं ब्रदर प्रिंटर्स। आप देख सकते हैं ब्रदर प्रिंटर्स आर पॉपुलर लाइन ऑफ प्रिंटिंग डिवाइसेस नॉन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और ब्रदर प्रिंटर बेसिकली ये एक ब्रांड है प्रिंटर्स की। अब इधर इसका ब्रदर पी टच इंडस्ट्रियल नेटवर्क लिमिटेड लेबल प्रिंटर। अब ये है तो ब्रदर कंपनी का ही, लेकिन ये लेबल प्रिंटर है, जबकि यूज़र ने लेबल प्रिंटर बहुत स्पेसिफिक टाइप के प्रिंटर होते हैं, ये कॉमनली बहुत कम यूज़ होते हैं, यानी आम यूज़र इन्हें कभी नहीं यूज़ करते। ये लेबल्स शॉप्स वगैरह या वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चूँकि ये प्रिंटर वो काम नहीं कर रहा जो प्रोडक्ट इस टाइम यूज़र की बेसिकली रिक्वायरमेंट है, या जो यूज़र इस टाइम सर्च कर रहा है। अगर उसे लेबल प्रिंटर चाहिए होता तो वो स्पेसिफिकली लेबल प्रिंटर यहाँ पे सर्च करता। इसलिए इस प्रोडक्ट को जो कि हमें शो की गई है ये लेबल प्रिंटर है, इसको हम नॉट रेलिवेंट करेंगे। इसमें इसमें बताते चलो प्रोडक्ट मिसमैच की कैटेगरी जो है ना वो इसमें फॉल करती है। अब जी हैरी पॉटर बुक्स, हैरी पॉटर एक नावल सीरीज़ है मशहूर, इसकी बुक्स हैं। तो बिल्कुल जी एग्जैक्ट जेके रोलिंग इनका ऑथर है और हैरी पॉटर की बुक्स हैं 1 to 7 सारी की सारी बुक्स है। बस हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कहीं यूज्ड ना हो। अगर ये यूज्ड हैं तो फिर इशू आएगा, वरना अदरवाइज़ ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्ट मैच है। तो जी यूज़ में मैंने सर्च किया, लेकिन ये जो हमारे वाली बुक है इसमें कहीं यूज़ नहीं आया, अदर बुक्स में आ रहा है, तो ये इस टाइम एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। अच्छा, ये क्यूरी देखने में मुझे इंग्लिश में नहीं लग रही, तो मैंने जब इसको किया ट्रेडिशनल डंकी पेंटा टू कलर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नॉन इंग्लिश की कैटेगरी है। अब इस पे ये मैटर नहीं करता कि अगर इस पे 403 एरर हमेशा हो रहा है, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। ये हमारी ब्लॉक रिक्वेस्ट हुई है ड्यू टू आवर लोकेशन, तो इसको आप एरर उस टर्म में एरर नहीं ले सकते कि ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्टली हमें शो कर रहा है कि ये नॉन इंग्लिश क्यूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे उसे चाहिए वुमेन प्लस साइज़ क्लॉथिंग। तो इस तरह की क्यूरी के बारे में आपको बताया था मैंने कि जहाँ भी क्लॉथिंग हो और साथ साइज़ हो तो आपने इसके बारे में बहुत ध्यान से चूज़ करना है। अच्छा, मैं अगर साइज़ यहाँ पे सर्च करूँ इंस्ट्रक्शन में तो आप देखें कि यहाँ पे
कलर, जेंडर या क्लॉथिंग, शूज साइज मिसमैच। तो जब भी इस तरह का कोई मिसमैच आपको साइज़ में मिल जाएगा क्लॉथिंग या शूज़ के, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट रेलिवेंट है, यानी इसमें कोई दूसरी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। कलर हैं, अगर कलर के एक्सेप्शन ये है कि अगर तो उसने सर्च किया है किसी ख़ास कलर को और हमने उसे वो कलर तो दिया, लेकिन साथ ही उस कलर के साथ वो डिफरेंट कलर दे दिया है और कोई अल्टरनेट उस पेज पे उस तरह का कलर और अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो भी नॉट रेलिवेंट में चला जाएगा। सेम अब क्लॉथिंग साइज़ है, तो इनकरेक्ट साइज़ किसी सूरत में कोई बंदा भी नहीं पहन सकता, इसलिए इस तरह की क्यूरीज जो हैं वो नॉट रेलिवेंट में चली जाती हैं। अच्छा जी, अब देखें क्यूरी को बाय पार्ट्स हम करते हैं। वुमेन क्लॉथिंग, ये तो हमें समझ आ गई कि औरतों के कपड़े, तो ये तो यहाँ का औरतों के कपड़े हैं। साथ में प्लस साइज़, नॉर्मल साइज़ भी नहीं, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, ये प्लस साइज़ है। तो यहाँ पे वुमेन क्लॉथिंग तो हमें मिल गई बेसिकली, वो तो क्यूरी मैच करती। अब साइज़ में जाते हैं। अब ये साइजेस हैं, साइज़ चार्ट अब हम इसका फर्दर देख लेते हैं कि 40 हिप्स लार्ज। अच्छा, अब ये साइज़ है 1x 2x। अच्छा, 2x में आप देखें तो ये 26 विड्थ और 26 डब्ल्यू में आ जाते हैं। 30, ये 1x स्टार्ट हो रहा है 22 डब्ल्यू से 24 डब्ल्यू तक। तो अगर हम अपनी क्यूरी में वापस जाएं, वापस जाने का क्या तरीका है, 24W, तो इसमें देख लें आप कहीं भी 24W वाला साइज़ कोई भी अवेलेबल नहीं है, यानी ये प्लस में नहीं जा रहा है। ये 16W को इस टाइम हाईलाइट किया गया है, लेकिन अल्टरनेट में भी 20W मैक्सिमम साइज़ है। जबकि अगर हम प्लस कैटेगरी में जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि प्लस कैटेगरी में 22W से स्टार्ट हो रही है। तो ये साइज़ की वजह से ये चीज़ नॉट रेलिवेंट हो जाएगी। अगर साइज़ वहाँ पे कोई एक भी अवेलेबल होता सारी लिस्ट में, तो फिर ये हम इसको दूसरे तरीके से सोचते। ओके जी, ये है सेंट जोसेफ मिशिगन कैस्केट। ये क्या चीज़ है जी? लाइक मैनी अदर प्लेसेस हैज़ फ्यूनरल होम्स एंड बिजनेसेस दैट ऑफर कैस्केट फॉर परचेज। अच्छा, ये कैस्केट क्या चीज़ है? ओके, ये कैस्केट बेसिकली इस कफिन बॉक्स को कहते हैं, जैसे हम कफिन बॉक्स कहते हैं, इसे आई थिंक ईसाई जो है ये कैस्केट कहते हैं जी। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, इस कॉफिन बॉक्स को कैस्केट कहा जाता है। अब सेंट जोसेफ मिशिगन, ये एक ख़ास ब्रांड के कैस्केट्स हैं। मतलब वो एक लोकेशन पे चाह रहा है उसे कैस्केट दिया जाए। सेंट जोसेफ की ये लोकेशन है मिशिगन में ना, सेंट जोसेफ में जाकर उसे ये वाले कैस्केट चाहिए। तो हम उसे क्या ऑफ़र कर रहे हैं जी? हम उसे कैस्केट ही ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें लोकेशन सेंट जोसेफ नहीं है, ये ऑनलाइन लोकेशन है। ठीक है, अब इसमें मिसमैच क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑनलाइन लोकेशन होने की वजह से ये एक अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, लोकेशन ऑनलाइन होने की वजह से। अब टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट फ्रांस, टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट जो फ्रांस में होने वाला है, यूज़र आई थिंक उसकी लोकेशन वगैरह या कुछ इस तरह की कोई चीज़ मालूम करना चाह रहा है। तो हम रिटर्न में उसे क्या दे रहे हैं? हम रिटर्न में उसे कंटेंट डिस्प्ले इशू दे रहे हैं, क्योंकि ये वो पेज है जो कि चलता ही नहीं है, ये पेज मिसिंग है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों लगाया पेज मिसिंग, ये आप देख सकते हैं कंटेंट डिस्प्ले इशू की कैटेगरी में। ये इफ़ अ पेज इज़ नॉट लोडिंग इन ब्राउज़र डज नॉट लोड एट ऑल लेबल एज कंटेंट डिस्प्ले इशू, अगर एरर आ जाए तो भी कंटेंट। अब 40 इफ़ द प्रोडक्ट पेज इज़ नॉट फाउंड, तो हमारे लिए ये वाली कैटेगरी इस टाइम काम है, ये वाली क्लास कि हमें वो
पेज ही नहीं मिला, तो इसको हम कंटेंट डिस्प्ले इशू में डाल रहे हैं। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से अगेन ये क्यूरी देखती मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में नहीं है। 3-day टेस्ट्स हब लाइफ। ये देखें, ये सारी नॉन इंग्लिश में हमें मिल रहा है, इसलिए ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इसको नॉन इंग्लिश लगाना पड़ेगा। डेकोरेटिव ग्लास बाउल्स फॉर डिकोर। डेकोरेटिव ग्लास बाउल्स इस तरह के डिकोरिंग पर्पस के लिए से चाहिए, जो घर में लोग शो पीस के तौर पे रखते हैं। तो जी हमें क्या मिल रहा है यहाँ रिटर्न में, हमारा ALP हमें क्या ऑफ़र कर रहा है, सैंड बाउल्स लिमिटेड एडिशन। इनका क्या पर्पस है, ये सेंटर पीसेस हैं बिल्कुल, ये डेकोरेटिव बाउल्स ही हैं। सेंटर पीस इसका हम सर्च करेंगे, सेंटर पीस किस चीज़ को कहते हैं, सॉरी सेंटर पीस डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट और अरेंजमेंट प्लेस इन सेंटर ऑफ द टेबल। तो ये एग्जैक्टली जी डेकोरेटिव ग्लास बाउल टाइप ही है ये चीज़, और उसे जो चीज़ चाहिए थी डेकोर के लिए वो हमने उसे एग्जैक्ट ऑफर कर दी है। अच्छा जी, कंसास सिटी चीफ्स फूजी सॉक्स। कंसास सिटी चीफ्स सॉक्स, अगर हम यहाँ जाएं तो कंसास सिटी चीफ सॉक्स फैन सॉक्स फॉर सेल। ठीक हो गया। कंसास सिटी चीफ्स बेसिकली एक टीम का नाम है, तो इसको हम ब्रांड की टर्म में लेंगे। तो अब हम देखते हैं जी, क्रैक मार्बल कंसास सिटी चीफ्स, ये देखें ये कंसास सिटी चीफ्स ब्रांड मैच कर गया, और प्रोडक्ट क्या है जी, हमारे पास है सॉक्स। अब ये फुजी सॉक्स से क्या मुराद होती है, फुजी सॉक्स आप सर्च कर लें, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है। फुजी सॉक्स आर टाइप मेड फ्रॉम सॉफ्ट फुजी मटेरियल लाइक फ्लीस, और तो ये क्या जी, हमारे इनका मटेरियल क्या है इन सॉक्स का। अब हमें फुजी का वर्ड जो है ये मिसिंग मिला है, ये वाला एट्रीब्यूट, तो इस मिसिंग एट्रीब्यूट की वजह से क्लोज मैच में चला जाएगा। अगर ये हमें मिल जाता तो मैच में डाल देते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इफ़ अ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, क्योंकि मटेरियल एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। सॉरी ये वाला वो नहीं, ये तो पेज की बात कर रहा है। ये देखें, इफ़ एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट डज नॉट मैच और मिसिंग, प्लीज़ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। द यूज़र बट मिसिंग द एट्रीब्यूट स्पेक फ्रॉम द क्यूरी एंड देयर इज़ नो मिसमैच एट्रीब्यूट। अब मिसमैच तो हमें नहीं मिले, लेकिन ये स्पेक मिसिंग है, तो इसलिए हम इस वजह से इसको क्लोज मैच में लेके जाएंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, शार्पर इमेज। अब शार्पर इमेज ये एक वेबसाइट का नाम है, तो पॉसिबली ऑफिशियल साइट ये एक ब्रांड होगी। इज़ अ ब्रांड नोन फॉर ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव एंड यूनिक गैजेट्स। तो इसके गैजेट्स भी एक नज़र मार लेते हैं। ये इस तरह के गैजेट्स जी बनाते हैं यूनिक किस्म के। ठीक हो गया, शार्पर इमेज। तो ये उधर उन्होंने सिर्फ ब्रांड की बात की है, इधर हमें सेम ब्रांड हमें इसमें नज़र आ रही है। तो बस ये यूज्ड आइटम ना हो, बाकी ये ब्रांड मैच होने की वजह से ये क्लोज मैच है। तो ये मैं आपको वजह बता देता हूँ अगेन। ब्रांड, ये देखें, आप ब्रांड इज़ अ कंपनी साइट एज पर्सन। तो जब भी इफ़ प्रोडक्ट फ्रॉम द क्यूरेटेड ब्रांड, जब भी यूज़र ने कोई ब्रांड सर्च किया है, तो इफ़ ALP शोज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द क्यूरेटेड ब्रांड चूज़ क्लोज मैच। ठीक है,
इस वजह से शार्पर इमेज की हमें एक प्रोडक्ट मिली है, ये ब्रांड है, तो हमने क्लोज मैच किया। नेक्स्ट ये क्रैग लिस्ट केप कोरल बोट्स। अब क्रैग लिस्ट एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है OLX की तर्ज की ना। इस पे उन्होंने उन्हें केप कोरल बोट्स चाहिए, तो मैं केप कोरल बोट्स को पहले सर्च कर लेता हूँ ये क्या चीज़ है। सॉरी, आप अगर सिर्फ केप कोरल बोट्स को सर्च करें, केप कोरल बोट अवेलेबल परचेज और रेंट इन केप कोरल एरिया, ठीक है जी। मतलब बेसिकली उससे क्रैग लिस्ट में वो एक बोट सर्च कर रहा है जो कि केप कोरल के एरिया में बिक रही हो। तो जी हम क्या कर रहे हैं जी, हम एक बोट ही दे रहे हैं, लेकिन ये केप कोरल के एरिया में नहीं है और ये यूज्ड में है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन अवेलेबल है और इसकी लोकेशन भी वो नहीं है और इसकी कंडीशन भी यूज्ड है, इसलिए ये है तो बोट ही, लेकिन ये अल्टरनेट ऑप्शन है एट्रीब्यूट मिसमैच की वजह से। अच्छा ये केबल DTV। अच्छा ये जो क्यूरी है ये मुझे इंग्लिश में नहीं लग रही, टीवी केबल। ये देखें ये डी का वर्ड दरम्यान मैंने, इस वजह से ये स्पेनिश, देखें ये स्पेनिश क्यूरी है। तो अगर हम इसको सर्च करें तो जो रिज़ल्ट आएंगे, ये मैं नॉट इंग्लिश में इसको दे रहा हूँ क्योंकि केबल DTV ये इससे साफ ज़ाहिर है कि ये इंग्लिश नहीं है। चलिए हम इसको सबमिट करते हैं जी। ओके, फॉलो द लिंक, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ।